Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the figure shows a cylindrical tube of volume V with adiabatic walls containing an ideal gas. The internal energy of this ideal gas is given by 1.5 nRT. The tube is divided into two equal parts by a fixed diathermic wall. Initially, the pressure and the temperature are P1 T1 on the left and P2 T2 on the right. The system is left for sufficient time so that the temperature becomes equal on the two sides. Okay. तो देखो इस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करते हैं। इस तरह से डायग्राम आपको गिवन है। ये आपके पास ट्यूब है एंड इस ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो एडियाबेटिक है। काइंड ऑफ कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन द ट्यूब एंड द सराउंडिंग। नाउ हमारे पास एक फिक्स्ड डायाथर्मिक वॉल है इस ट्यूब में, जो कि इस ट्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सो काइंड ऑफ आपके पास दो चैम्बर बन गए, लेट्स से चैम्बर 1 एंड चैम्बर 2। टोटल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज गिवन V एंड ये जो दोनों चैम्बर्स हैं इनका वॉल्यूम सेम होगा, सो दैट विल बी V/2 एंड V/2 बिकॉज ये जो डायथर्मिक वॉल है ना ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इस ट्यूब को। सो वॉल्यूम विल बी V/2 एंड V/2। नाउ हम क्या करते हैं, पहले आइडियल गैस की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में चैम्बर 1 में प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V/2 है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, N1 का वैल्यू कितना होगा, P1 V/2 डिवाइडेड बाई R/T1, राइट, आइडियल गैस इक्वेशन। चैम्बर 2 में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आइडियल गैस के, लेट्स से दैट इज N2, राइट। सो N2 का वैल्यू कितना होगा, P2 V/2 डिवाइडेड बाई R/T2। तो चैम्बर 1 में नंबर ऑफ मोल्स N2 है, प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है एंड वॉल्यूम V/2 है। सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो गई। ना आप देखो कि दो चैम्बर्स के बीच में ये जो वॉल है ये डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक मींस हीट इजीली पास कर सकती है थ्रू दिस वॉल। एंड इनिशियली जो टेम्परेचर है दोनों चैम्बर्स में वो डिफरेंट है, T1 एंड T2। सो लेट्स से T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट। सो इट मींस हीट का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ, चैम्बर 2 से चैम्बर 1 हीट फ्लो करेगी, राइट। कब तक फ्लो करेगी, जब तक टेम्परेचर दोनों चैम्बर में इक्वल नहीं हो जाता। सो लेट्स से Q अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करती है फ्रॉम चैम्बर 2 टू चैम्बर 1, सो दैट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जहाँ पे चैम्बर 1 एंड चैम्बर 2 में जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा। सो लेट्स से T इक्विवेलेंट, राइट। नाउ आप देखो कि इस वॉल के थ्रू हीट का फ्लो हो सकता है बट गैस का फ्लो नहीं हो सकता। आइडियल गैस एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में नहीं जा सकती। सो वी कैन से जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आइडियल गैस के दोनों चैम्बर्स में वो सेम रहेंगे, N1 N2। एंड ये जो डायाथर्मिक वॉल है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगी। इट मीन्स जो वॉल्यूम है दोनों चैम्बर का वो भी चेंज नहीं होगा, V/2 एंड V/2। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो गया, इट मीन्स प्रेशर चेंज हो जाएगा दोनों चैम्बर्स में। सो लेट्स से इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर है चैम्बर 1 में दैट इज P1 इक्विवेलेंट, चैम्बर 2 में कितना है, P2 इक्विवेलेंट, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज अगेन हमने डिफाइन कर ली। आप देखो कि अभी आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ T इक्विवेलेंट, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ P1 इक्विवेलेंट, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ P2 इक्विवेलेंट, you don't know the value of Q, right? So if you can find out this value, हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखो एक काम करते हैं, हम चैम्बर 1 को एज अ सिस्टम ट्रीट करते हैं, सिस्टम 1, और चैम्बर 2 को हमारा सिस्टम 2 है। सो ये जो सिस्टम 1 है इसमें हमने क्या किया है, Q अमाउंट ऑफ हीट को ऐड किया है। एंड ये किस तरह का प्रोसेस होगा, दिस विल बी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्यों होगा, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस वो तो जीरो होता है, इट मींस हीट सप्लाइड, कितना हीट हमने सप्लाई किया, Q, राइट। So that will be change in internal energy, that is U final minus U initial. Now आप देखो कि इंटरनल एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला गिवन है 1.5 nRT।
सो इसका हम यूज करते हैं। सो इनिशियल, अब देखो फाइनल इंटरनल एनर्जी चैम्बर वन की फाइनल इंटरनल एनर्जी दैट विल बी 1.5, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N1, आर टेम्परेचर कितना है T इक्विवेलेंट फाइनल कंडीशन में, राइट, माइनस इनिशियली चैम्बर वन में कितना इंटरनल एनर्जी था 1.5, नंबर ऑफ मोल्स N1, आर इनिशियल टेम्परेचर कितना था T1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। नाउ सेम चीज हम करेंगे चैम्बर टू में, दैट इज अवर सिस्टम टू, राइट। सो यहां पे हमने क्या किया है, Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्स्ट्रैक्ट किया है, एंड ये भी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है बिकॉज चैम्बर टू का भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U में जो वर्क डन होगा दिस विल बी जीरो। इट मीन्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, कितना हीट हमने सप्लाई किया है माइनस Q, राइट, माइनस Q अमाउंट हीट हमने सप्लाई किया, Q अमाउंट एब्स्ट्रैक्ट किया है, इट मीन्स माइनस Q अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर चैम्बर टू, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। अभी आप देखो माइनस Q दैट इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी फॉर चैम्बर टू, दैट इज 1.5, नंबर ऑफ मोल्स N2, R फाइनल टेम्परेचर T इक्विवेलेंट, चैम्बर टू में भी T इक्विवेलेंट है, माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी फॉर चैम्बर टू दैट इज 1.5, मैं नीचे लिखता हूँ 1.5, नंबर ऑफ मोल्स N2, R इनिशियल टेम्परेचर कितना था चैम्बर टू में दैट इज T2। सो आप देखो कि यहां से जो Q का वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज 1.5 N2 R T इक्विवेलेंट माइनस, अच्छा ये माइनस में है सो काइंड ऑफ माइनस को इस तरफ ले लेते हैं, सो ये वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, दैट इज 1.5 N2 R T2, राइट। सो नाउ वी कैन इक्वेट द Q, राइट, जितना हीट हमने सप्लाई किया था उतना ही, लाइक एक चैम्बर में जितना हीट ऐड किया है उतना ही दूसरे में हमने रिमूव किया, राइट। तो अभी हम दोनों Q को इक्वेट कर सकते हैं। सो आप देखो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे सो 1.5 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 1.5 1.5 एंड 1.5, जो R है वो भी कैंसिल हो जाएगा, R R R एंड यहां से भी R। सो व्हाट यू आर गेटिंग, यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड में N1 T इक्विवेलेंट माइनस N1 T1 दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा माइनस ऑफ N2 T इक्विवेलेंट प्लस N2 इंटू T2। सो यहां से कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T इक्विवेलेंट। सो देखो T इक्विवेलेंट वाले टर्म एक तरफ ले जाते हैं, इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, सो N1 प्लस N2 इंटू T इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2। सो यहां से T इक्विवेलेंट कितना आ रहा है दैट इज N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। नाउ आपको पता है N1 एंड N2 का वैल्यू आपको पता है, राइट, सो यू कैन पुट इट, N1 एंड N2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, this is the value of N1 P1 V by 2 R T1 and 2 P2 V by 2 R T2, okay। so let's see, आप देखो N1 कितना है P1 V by 2 डिवाइडेड बाई R T1 और यहाँ पे T1 प्लस N2 कितना है P2 V by 2 डिवाइडेड बाई R T2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई P1 V by 2 divided by R T1 plus P2 V by 2 divided by R T2। Now I think you can solve it from here, right? So देखो काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये V by 2 कैंसिल हो रहा है एंड यहाँ से T1 एंड T2 कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया। So what you are getting P1 plus P2 divided by P1 by T1 plus P2 by T2, this is the value of T equivalent। ये आपका इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर आ गया ना, एक वेरिएबल तो आ गया T इक्विवेलेंट। नाउ P इक्विवेलेंट, P1 इक्विवेलेंट एंड P2 इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो प्रोसेस है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, राइट। जैसे आप चैम्बर वन की बात करते हो देन आइसोकोरिक प्रोसेस है ना,
आइसोकोरिक प्रोसेस में जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, pressure will be directly proportional to temperature. If volume is constant, then pressure will be directly proportional to temperature, isn't it? So it means P by T का जो रेशियो रहेगा, this will be constant. So it means P by T initial, that will be P by T final. Now चैम्बर 1 की अगर हम बात करते हैं, चैम्बर 1 में इनिशियल प्रेशर कितना था? P1, इनिशियल टेम्परेचर T1, that is equal to final pressure in chamber 1, that is P1 equivalent, divided by final temperature in chamber 1, that is T equivalent. So यहां से आप देखो P1 equivalent, that is T equivalent into P1 by T1. Now T equivalent का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, so यहाँ पे पुट कर देना P1 and T1 you already know, means ये तो क्वेश्चन में गिवन है. So यहाँ से P1 equivalent आ गया. सेम चीज हम करेंगे P2 इक्विवेलेंट के लिए. आप देखो चैम्बर 2 के लिए भी हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, P by T will be constant बिकॉज वो भी आइसोकोरिक प्रोसेस है. सो चैम्बर 2 के लिए आप देखो P by T इनिशियल प्रेशर P2, इनिशियल टेम्परेचर T2, दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, दैट इज P2 इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर T इक्विवेलेंट, राइट? फाइनल तो दोनों के लिए सेम है. सो यहां से P2 इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट विल बी T इक्विवेलेंट P2 by T2. नाउ T इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना, राइट? ओके. और क्या है? Q. अभी Q कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखो Q का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया है ना, लाइक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर दिया. Q क्या है? यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे ना, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. आप देखो ये जो Q का वैल्यू है, यहाँ पे मैंने जो Q का वैल्यू लिखा है 1.5 N1 का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, राइट? और T इक्विवेलेंट का वैल्यू आप पुट कर सकते हो माइनस 1.5 N1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं और T1 दैट इज गिवन, राइट? सो यहां से काइंड ऑफ 1.5 N1 और कॉमन आ जाएगा T इक्विवेलेंट माइनस T1, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q. और यहाँ पे क्या वेरिएबल है? N1 का वैल्यू हमें पुट करना है एंड T इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें पुट करना है. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q, कितना हीट ट्रांसफर हुआ फ्रॉम चैम्बर 2 टू चैम्बर 1. सो आई थिंक सारे पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं. एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ कंफ्यूजन है देन वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके, इसकी वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय.